टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद सोमवार देर रात देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने इस संबोधन में पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि परमाणु बम की गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, जब भारत ने आतंकी ठिकानों को बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान गुहार लगाने लगा। भारत के ड्रोन्स और मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिन पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा और बुरी तरह पिटने के बाद 10 मई के दोपहर को पाकिस्तान सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। पीएम मोदी के संबोधन में 10 बड़ी बातें सामने आई। क्या है वो 10 बड़ी बातें, इसी खास वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला, पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा। मैं सबसे पहले भारत के पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों की, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की ओर से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिक ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है। मैं उनकी वीरता, उनके साहस, उनके पराक्रम को आज हमारे देश की हर माता, बहन और बेटी को समर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है, ये देश की कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हमने भारतीय सशस्त्र बलों को पूर्ण अधिकार दिया है। आज हर आतंकवादी और आतंकी संगठन हमारी बेटियों और बहनों की गरिमा और गौरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के परिणामों को समझता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, यह देश की सामूहिक भावनाओं और लचीलेपन की एक शक्तिशाली प्रतीक है। दूसरा, पीएम मोदी ने कहा, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी, ये देश के सद्भाव को तोड़ने की कोशिश थी। मेरे लिए ये पीड़ा बहुत थी। सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। आज हर आतंकी आतंक का संगठन जान चुका है कि हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। तीसरा, प्रधानमंत्री भारत के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई के मध्य में पूरी दुनिया ने प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। चौथा, जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला तो भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर, मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रही। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो या लंदन में बम हमला हो या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं न कहीं इन्हीं ठिकानों से जुड़े रहे हैं। पांचवा, भारत की इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकियों को मौत का घाट उतार दिया। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5 दशकों से खुले आम पाकिस्तान में घूम रहे थे, भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराश में घिर गया था, बौखला गया था और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई पर साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। छठा, पाकिस्तान ने हमारे स्कूली, कॉलेजों, गुरुद्वारों, मंदिरों, सामान्य नागरिकों को, घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानोों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गए। भारत के सशस्त्र एयरबेस डिफेंस ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर युद्ध की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सीने पर वार कर दिया।
सातवां, भारत के ड्रोन्स ने सटीकता के साथ हमला किया, पाकिस्तानी सेना की एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसका अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव को कम करने के गुहार लगा रहा था और पूरी तरह पिटने के बाद इसे मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे DGMO से संपर्क किया। तब तक हम आतंक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने में तबाह कर चुके थे। पाकिस्तान की सीने पर बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर में बदल दिया। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर एक कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। 9, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी BSF, भारत के सुरक्षा बल लगातार अलर्ट पर है। अब ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना तय कर दिया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब हमने तरीके से अपने शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के नाम पर पनप रहे ठिकानों पर प्रहार करेगा। हम आतंकी सरपस्त सरकार और आतंक की आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान को वो घिनौना सच भी देखा कि जब मारे गए आतंकियों की विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़े पड़े थे। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। 10वां, युद्ध के मैदान पर हमने लगातार धूल चटाई है। हमारे रेगिस्तान और पहाड़ों ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। हमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। हमारी मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। 20वीं सदी के वारफेयर के मेड इन इंडिया उपकरणों का समय आ चुका है। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट रहना हमारी सबसे बड़ी सफलता है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच में दिया है। टेररिज्म के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। पाकिस्तानी फौज आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को आज अपने स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के मुखिया ने दिया है। पाकिस्तान को चेताते हुए PM मोदी ने कहा, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे। न्यूक्लियर की आड़ में आतंक नहीं सहा जाएगा। कोई भी परमाणु हथियार वही ब्लैक ही सहन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आगे कहा, मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, मेरे अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेरर पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। टेरर और टाक एक साथ नहीं हो सकता। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये था PM मोदी का आज संबोधन। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर अपना राय देकर जाइए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। पाकिस्तान पर आपकी क्या रवैया है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम। जय हिंद।